जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इतिहास हिटलर को एक राक्षस के तौर पर याद करता है, इंसानियत के दुश्मन के तौर पर याद करता है। दोस्तों, हम सभी ने अपने छात्र जीवन में, स्कूल कॉलेजों में पढ़ा है कि किस तरह से जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजकर मरवा दिया था। ना केवल उसने यहूदियों पर अत्याचार किया, बल्कि खुद अपने देश जर्मनी में भी तानाशाही की गैर यहूदियों के साथ भी उसने बुरा सलूक किया था। कोई भी इंसान जिसका कि इंसानियत पर यकीन है, वो कभी भी हिटलर की हुई हरकतों को जायज नहीं ठहराएगा। लेकिन दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हिटलर को हीरो मानते हैं, उसकी की हुई हरकतों को सही मानते हैं, और ऐसे लोग हमारे भारत में भी हैं। हाल ही में शिवसेना के सांसद, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। किसी ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में बताया कि किस तरह से 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने हमला किया था इजराइल पर, और उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट किया, तो जो गाजा का इलाका है जहां पर अल शिफा अस्पताल है, उस अस्पताल की क्या हालत है, कैसे वहां की बिजली काट दी गई, और जो बच्चे, नवजात बच्चे जो कि वक्त से पहले पैदा हो गए थे, वो इंक्यूबेटर में रखे गए थे लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं था, और इसलिए कैसे वो तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे। अस्पताल में ना तो दूध पहुंच रहा था, ना पानी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तो इस पोस्ट को संजय राउत ने रीपोस्ट किया अपनी टिप्पणियों के साथ। हिंदी में उन्होंने एक टिप्पणी की और उसमें यह लिखा कि अब समझ में आया कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो यहां पर इसका मतलब यही निकाला गया कि क्या संजय राउत, हिटलर ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से मानवता की हत्या की, उन 60 लाख यहूदियों की हत्या की, क्या संजय राउत उसका जस्टिफिकेशन कर रहे थे, उसको जायज ठहरा रहे थे? हर ओर संजय राउत की निंदा हुई, और इसके बाद संजय राउत ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर पाते, इजरायली एम्बेसी ने, इजरायली दूतावास ने उसका स्क्रीनशॉट मार के रख लिया, और उस स्क्रीनशॉट के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे भारत के विदेश मंत्रालय को, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक बहुत ही कड़े शब्दों वाला खत भेजा, और उसमें अपनी नाराजगी जताई और कहा कि भारत के साथ हमेशा इजराइल खड़ा रहा है, और ऐसे में ये एंटी सेमेटिक कमेंट संजय राउत का बिल्कुल ठीक नहीं है। काफी नाराजगी जताई गई इजरायली सरकार की ओर से उनके इस ट्वीट को लेकर। इसके बाद संजय राउत ने अपनी सफाई दी कि उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो इजराइल को हर्ट करें। लेकिन संजय राउत, जब से गाजा की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, जब से हमास का आतंकी हमला हुआ इजराइल पर, तब से लगातार संजय राउत कुछ ना कुछ पोस्ट करते आए हैं सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर। और किसी पोस्ट में उन्होंने बीजेपी की तुलना हमास से कर दी। फिर उन्होंने ये कहा कि भारत इजराइल का इसलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर दिया भारत को, भारत सरकार को, जिससे कि जासूसी का आरोप लगाया गया कि भारत सरकार जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं की जासूसी करवाती है। तो ऐसे भी बयान आए संजय राउत के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिटलर और शिवसेना का रिश्ता जो है तो काफी पुराना है। यह रिश्ते की बात जाने दें, लेकिन शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे खुलेआम हिटलर की तारीफ करते थे। उनका एक बयान काफी चर्चित हुआ था, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि मैं हिटलर का बड़ा प्रशंसक हूं और मुझे यह कहते हुए कोई शर्म नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हिटलर द्वारा इस्तेमाल किए गए हर
तरीके का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वे एक बेमिसाल संगठक थे और वक्ता थे, और मुझे लगता है कि उनमें और मुझ में कई समानताएं हैं। भारत को एक तानाशाह चाहिए जो कि जनता के हित के लिए काम करे, लेकिन कड़ाई से। जब बाला साहब ठाकरे ने यह बयान दिया था तो उस वक्त काफी उनकी निंदा हुई थी, और जो विरोधी पार्टियां थी, कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि आज शिवसेना की दोस्त हो गई है, महाविकास आघाड़ी में सत्ता की साझेदार थी, तो उसने काफी निंदा की थी। और जो तमाम सोशलिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे को टारगेट किया था कि आप इतने बड़े हत्यारे को आदर्श कैसे मान सकते हैं, उसके प्रशंसक कैसे हो सकते हैं जो इतने बेगुनाहों को मरवाया। अगर होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से पूरे के पूरे परिवारों को, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को जर्मनी की सरकार ने हिटलर के कहने पर गैस चैम्बर में डालकर उन्हें मार दिया। आज भी वो जख्म इजरायली नहीं भूले हैं, और ऐसे शख्स का समर्थन। लेकिन इसके बावजूद बाला साहब कभी भी अपने उस बयान से पीछे नहीं हटे। जब भी उनसे पूछा गया तो वो खुलकर बोलते थे, हाँ मैं हिटलर का समर्थन करता हूं। और लोग उन पर आरोप लगाते थे कि बाला साहब भारत में भी उसी तरह की तानाशाही लाना चाहते हैं जैसे हिटलर जर्मनी में लेकर आया था। तो संजय राउत भी बाला साहब के ही लाए हुए व्यक्ति हैं। संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि जब वो सामना का संपादकीय लिखते हैं तो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही तेवर अपनाते हैं जो कि बाला साहब ठाकरे अपने भाषणों में इस्तेमाल करते थे। वही आक्रामक, कड़वे शब्दों वाली, गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल सामना के संपादकीय में संजय राउत करते आए हैं। और हिटलर के मामले में भी वही हुआ। जैसे बाला साहब समर्थन कर रहे थे हिटलर का, संजय राउत ने भी वही किया, हिटलर की हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हालांकि अब वो अपने बयान से पीछे हट गए हैं, उन्होंने उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया है और ये भी कहा है कि कोई उनका इरादा नहीं था। वैसे संजय राउत इसके पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से विवाद में फंस चुके हैं। आपको याद होगा कि जब कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना का विवाद चल रहा था, जिसमें कि कंगना रनौत के दफ्तर को भी बीएमसी ने तोड़ डाला था, तो उस दौरान भी कंगना रनौत के प्रति संजय राउत ने एक तीखे शब्द का इस्तेमाल किया था, एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। और फिर जब उस पर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली उस शब्द का मतलब जो है नॉटी होता है। वो नॉटी कहना चाहते थे कंगना रनौत को, लेकिन आम बोलचाल में कुछ अलग शब्द का इस्तेमाल होता था जो उन्होंने कह दिया था। इसके पहले भी कई बार संजय राउत कुछ ऐसे शब्द बोल चुके हैं, कुछ ऐसा कह चुके हैं जो कि आपत्तिजनक रहा है और जिस पर विवाद हुआ है। खैर, तो महाराष्ट्र की राजनीति की ऐसी तमाम खबरों के लिए, तमाम हलचल जानने के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।